हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारत में जितने भी प्राइवेट कंपनियों में जो परमानेंट जो जॉब थी, पहले के समय से आज थोड़ा हमें बदलती नज़र आ रही है। क्योंकि यदि देखा जाए आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले प्राइवेट कंपनियों में जो परमानेंट जॉब थी वो बात आम थी। यानी उस समय प्रत्येक कंपनी में जो परमानेंट जॉब थी वो आम बात थी। यानी प्राय ही आदमी को परमानेंट किया जा रहा था, या बोल सकते हैं कि वो परमानेंट जॉब वो करते थे। परंतु आज का जो स्थिति है वो बदल चुके हैं। यानी आज किसी भी प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम जो आदमी है वो परमानेंट जॉब को थोड़ा सा स्विच करके, यानी कि वो स्थिति बदल गया। आज आम जो वर्कर हैं वो कहीं ना कहीं आपको अस्थाई यानी कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर की जो संख्या है, या बोल सकते हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर वो बनते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर बनकर वो एक काम कर रहे हैं। और इनके पीछे कई कारण हैं, जिनमें पहला कारण है वो है कानूनी सुधार। उनका जो दूसरा कारण है वो है आपका लचीलापन। तीसरा कारण है वो है लागत में कमी। और इन तीनों कारणों के चलते ही आज प्राइवेट सेक्टरों में परमानेंट जॉब की जो संख्या है वो कम हमें दिखाई दे रही है। भारत सरकार ने भी 2020 में एक कोड लागू किया था जिनका नाम था IRC, यानी कि बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इस कोड के तहत ये कहा गया था कि जितने भी प्राइवेट कंपनी में जो परमानेंट जॉब थी उनकी संख्या वो बदल के फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्टर रेट में वो बदल दी। इस कोड का मतलब ये हुआ कि कोई भी निजी कंपनियां अपनी वर्कर को बार बार वे उनकी गेट पास को बना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे उस कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को कोई अतिरिक्त मूल्य उन्हें नहीं देना पड़ता है, और जब चाहे उसे कंपनी से निकाल सकते हैं। इसके लिए उसे कोई एक्स्ट्रा खर्च देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में सरकारी नौकरी अभी भी मौजूद है। हालांकि परमानेंट जॉबों की संख्या अब थोड़े कम हमें दिखाई दे रही है, फिर भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हमें परमानेंट जॉब हमें रेगुलर दिखाई देती है। इनमें पहला है आपका बैंकिंग सेक्टर, दूसरा है आपका IT, तीसरा है हेल्थ, और चौथा है आपका प्रशासनिक ऑफिस, जहां अभी भी परमानेंट जॉब की नौकरी है हमें दिखाई देती है। यदि आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर में हैं और यदि चाहते हैं कि आप परमानेंट जॉब करें, तो आप भी इन वेबसाइट या पोर्टल को आप यूज़ कर सकते हैं, जिनसे आपकी परमानेंट जॉब मिलने की जो चांसेस होती है वो अधिक होती है। या बोल सकते हैं कि आपको एक चांसेस है कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर से परमानेंट जॉब ले सकते हैं। वो ये पोर्टल है इंडेड इंडिया, दूसरा है क्रेसनंडो ग्लोबल, जो कि एक MNC कंपनी है, जहाँ आप देश विदेश की कंपनियों में आप नौकरी कर सकते हैं। तीसरा है नेशनल करियर सर्विस, यानी बोल सकते हैं NCS। यह एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर आप सरकारी दफ्तरों, बैंक, हेल्थ सेक्टर के सभी काम या उनसे रिलेटेड आप जॉब इसमें आप सर्च कर सकते हैं और एक परमानेंट जॉब आप पा सकते हैं।